सच कहूँ तो दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। हम लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत पुरानी हवेलियों शमशानों में होते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमारे अपने घर में पल रहे होते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो राजस्थान की एक लड़की जानवी की है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। उसके साथ जो बीती है उसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं MK और आप देख रहे हैं द MK वाइब्स। बात 2012 की है। जानवी का परिवार बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारा और आपका होता है। घर में खुशियां तब आई जब उनके पापा की प्रमोशन हुई और वे पुलिस इंस्पेक्टर बन गए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि घर की तरक्की पर सबसे पहली नज़र अपनों की ही लगती है। जानवी के सगे चाचा चाची जो बगल वाले घर में रहते थे, वे जानवी के परिवार से बुरी तरह चिढ़ते थे। जब भी जानवी के घर कोई बहस होती तो चाचा छत पर खड़े होकर तालियां बजाते और हंसते। वो सबके सामने जानवी के भाई बहनों की बुराइयां करते। मतलब नफरत इस कदर थी कि अगर बच्चे नमस्ते भी करते तो चाचा सामने थूक कर चले जाते। फिर खेल शुरू हुआ काली ताकतों का। जानवी की छोटी बहन थी मनु, जो पढ़ाई में एकदम टॉपर थी। एक दिन वो स्कूल जा रही थी कि अचानक रास्ते में गिर पड़ी। घर वाले घबरा गए। डॉक्टरों ने कहा वीकनेस है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। मनु के शरीर में ऐसा दर्द होता था जैसे कोई उसे कोड़े से पीट रहा हो। धीरे धीरे घर का माहौल इतना गंदा हो गया कि पूछो मत। जानवी के दादाजी, जो बड़े शांत आदमी थे, अचानक अजीब हरकतें करने लगे। वो हवा में हाथ मारते और चिल्लाते, देखो वो पुरुषोत्तम आ गया, वो मेरा हाथ चबा रहा है, वो मेरा पैर खा रहा है। 70 साल की उम्र में दादाजी तड़प तड़प कर चले गए और कोई समझ नहीं पाया ये बीमारी थी या कुछ और। अब घर में साक्षात एंटिटीज दिखने लगी थी। रात को जब सब सोते तो कानों में फुसफुसाहट आती, सो रहे हो क्या। घर के अंदर से पायलों की छन छन की आवाज़ सुनाई देती। कभी कोई काली परछाई छत से चिपकी दिखती तो कभी बिस्तर के एकदम पास खड़ी होकर घूरती। जानवी की माँ दिन भर हनुमान चालीसा पढ़ती रहती, पर वो चीज़ें जैसे घर में कब्जा कर चुकी थी। हद तो तब हो गई जब घर की एक भागवत कथा में पंडित जी ने साफ कह दिया, तुम्हारे घर में बहुत नेगेटिविटी है, कोई शक्तिशाली आत्मा तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। और ठीक वैसा ही हुआ। एक दिन जानवी की दादी के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा आ गई। वो भारी आवाज में चिल्लाने लगी, मैंने बहुत खून पिया है और मैं इस घर को बर्बाद करके ही मानूंगा। भाई सोचो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। फिर उन्हें उनके एक रिश्तेदार के बारे में पता चला जो दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त थे। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने घर की सारी समस्याओं को खुद ही बता दिया। तब उन्होंने इन सारी समस्याओं का उपाय बताया कि जानवी को दुर्गा चालीसा का पाठ करना होगा। फिर एक दिन उनके बताए हुए समय पर जैसे ही पाठ शुरू हुआ और घर में गंगा जल छिड़का गया, वो रूहें चीखते और चिल्लाते हुए घर से बाहर भाग गई। लेकिन चाचा का दिल अब भी नहीं भरा था। 2025 में जब जानवी के पापा पुलिस की नौकरी से रिटायर होकर घर आए, पूरा परिवार खुश था कि चलो अब खुशी के दिन आएंगे, पर मौत तो दरवाजे पर ही खड़ी थी। 2 जनवरी की सुबह जानवी के पापा ने चाय पी और जैसे ही लेटे ही रह गए। बाद में उनके रिश्तेदार, जो दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने बताया कि इनके ऊपर ब्रह्म राक्षस छोड़ा गया था, इसलिए इनकी मृत्यु निश्चित थी। जानवी की शादी हो गई है और वो दूसरे घर चली गई है, पर वहाँ भी तंत्र मंत्र का पीछा नहीं छूटा। उसके ससुराल में पिछले 100 साल से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। वहाँ सिर्फ बच्चे गोद लेने का रिवाज था। वहाँ जानवी की सास खुद बुरी शक्तियों के साये में थी। जानवी के 3 मिसकैरेज हुए, लेकिन जानवी ने अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ी। उसने उस 100 साल पुराने श्राप को तोड़ दिया और आज
उसके 2 प्यारे बच्चे हैं, लेकिन उसकी सास आज भी नाराज है। यह अनोखी बात कैसे हो गई सोचकर अंत में बस एक बात कहूँगा, जो जैसा करता है इसी जन्म में भरता है। जिन चाचा ने ये सब करवाया था, आज उन्हें ब्लड कैंसर है। उनकी हालत आज इतनी खराब है कि हर हफ्ते खून बदलवाना पड़ता है। भगवान की लाठी में कोई आवाज़ नहीं होती, पर जब पड़ती है ना तो सीधे हड्डी तोड़ती है। दोस्तों, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से सावधान रहो। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अपना नहीं होता। अपनी भक्ति पर भरोसा रखो और अपने परिवार को जोड़कर रखो। तो दोस्तों, ये थी जाह्नवी की कहानी। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी डरावनी घटना घटी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम करके हमें बता सकते हैं। शायद अगली कहानी आपकी हो। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए।